श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई बिपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार नाथनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजो सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। पार्वती जी ने कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नामो तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप कीने शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगने गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मावाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसाह कलेस सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़
भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परी हरि घर जाए हूँ तब ही, मिलहि तुम्हि जब सत्य ऋषिसा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनते गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाते गिरी जा हरे सानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय धरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं।
एहि विधि गयो कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्बाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती को सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथे बचन पुनि मेटि ना जाहि, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, करम धर्म यह नाथे हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ
माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। प्रभु तो स्यो सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहे, अब उर राखे जो हम कहे। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पठयहु भवन, दूरी करहु संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत वीडियो में श्री राम जी का श्री शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध है। इसी प्रकार आगे की कथाओं का श्रवण करने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री भालचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः।